हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस जीके की क्लास में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं साइंस जीके के टॉप 30 प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के लिए किया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों और इजी भी है कि किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो नीम का पेड़ है या लौंग है या दालचीनी है या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, मार्शल गैस के रूप में किसे जाना जाता है? मार्शल गैस के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये मीथेन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया, मीथेन। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं? दोस्तों, ये मिस्टेक हो गया है। किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेलोफाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी होती है? तो ये 46% होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया, 46%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, रात में पेड़ कौन सा गैस छोड़ते हैं? दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं वो रात को कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, शरीर का कौन सी कोशिकाएं शरीर के सैनिक कहलाते हैं? कौन से हैं दोस्तों? तो ये वाइट ब्लड सेल्स है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया, WBC। ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेक्रोसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, मनुष्य के आँखों के रंग कौन निर्धारित करता है? दोस्तों, जो मनुष्य की आँखें होती है उसके रंग को कौन निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परितारिका। ठीक है, परितारिका। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों पूछा गया है, कोशिका में निम्न में से कौन सा पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, पानी की टंकी में कीटाणु को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त रसायन गैस कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? तो कॉपर सल्फेट है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूरामीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, फ्राइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फ्राइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया दोस्तों, किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है दोस्तों? तो ये एथिलीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया, एथिलीन। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है?
नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो भ्रूणपोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों पूछा गया है, ऊर्जा प्रदान के लिए कोशिकाएं प्रायः किसका उपयोग करती हैं? किसका उपयोग करती हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया, ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों पूछा गया है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना पाया जाता है? कितना पाया जाता है? तो ये 0.03%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया, 0.03%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? तो ये आइंस्टाइन ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों साउथ अफ्रीका में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है, RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो ये बंदर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? किसमें दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? तो ये पायोमीटर द्वारा, पायरोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया, पायरोमीटर। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, मानव लीवर में कौन सा विटामिन पहले से मौजूद होता है? मानव लीवर में कौन सा विटामिन पहले से ही मौजूद होता है? तो ये विटामिन ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया, विटामिन ए। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, थायराइड ग्रंथि खराब होने का मुख्य कारण क्या है? तो आप सभी को पता होगा, आयोडीन की कमी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया, आयोडीन की कमी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, ग्लूकोमा रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? किस अंग से है दोस्तों? तो ये आँख से है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, आँख। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है, निम्न में से कौन सा मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि मानव त्वचा का जो रंग है ये कौन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेलेनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है? दोस्तों कौन से हार्मोन की रिलीज होने की वजह से दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है? तो ये एड्रेनालिन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया, एड्रेनालिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, ऐसे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ये 4 नहीं, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, याद रखिएगा, क्रिप्टोगेम्स। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? तो ये वोल्फिया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, वोल्फिया। आगे बढ़ते दोस्तों, ये हमारा डेली टेस्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण क्या होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने हालांकि करवाया हुआ है, लेकिन आप लोग फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये 4 ऑप्शन दिया गया, प्रोटीन की कमी, आयोडीन की कमी, या आयरन की कमी, या विटामिन ए की कमी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा डेली ऐसी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।